हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अच्छा देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो जांच चल रही है उसमें जो ड्रग कनेक्शन सामने आ रहा है, इस ड्रग कनेक्शन में डॉलर, पाउंड, रुपए, इसका क्या खेल है? इसी से जुड़ी बड़ी खबर। ड्रग्स एंगल का कोड डिकोड हुआ है। ड्रग्स कारोबार में संकेतों की भाषा का खुलासा हुआ है। अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग करेंसी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। किसी ड्रग के लिए कोड वर्ड रुपया था, किसी के लिए कोड वर्ड डॉलर था, किसी ड्रग के लिए कोड वर्ड पाउंड था। और जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। मृत्युंजय, जरा ये ड्रग्स एंगल में जो कोड है उसको डिकोड कीजिए दर्शकों के लिए। क्या जानकारी सामने आ रही? जी बिल्कुल रोमाना, एक बहुत ही जरूरी जानकारी दर्शकों के लिए और इस केस से जुड़ी हुई एक बेहद जरूरी जानकारी। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत में एनसीबी जो है वो ड्रग्स एंगल की तलाश कर रही है। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करके कल संभवतः कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो एनसीबी की जांच में बातें सामने आई है और विशेष तौर पर व्हाट्सएप चैट के जरिए जानकारी सामने आई है कि कोड वर्ड और स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। वो कोड वर्ड हम आज अपने दर्शकों को बताने वाले हैं कि आखिरकार कोड वर्ड क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि डॉलर, देखिए डॉलर जो होता है वो हरे रंग का दिखता है। वीड के लिए, वीड एक प्रकार का जो ड्रग्स होता है, नशा करने वाला ड्रग्स, वो उसके लिए डॉलर शब्द का यानी डॉलर कोड का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिश पाउंड, जो कि ब्लूबेरी कुश के लिए ब्रिटिश पाउंड कोड का इस्तेमाल करते थे, यानी कि शब्दों में कहते थे कि आई नीड 20 ब्रिटिश डॉलर्स। इसका मतलब कहने का कि ब्लूबेरी कुश चाहिए। तीसरा जो ड्रग है स्ट्रॉबेरी कुश, स्ट्रॉबेरी कुश के लिए दिरहम का इस्तेमाल करते थे, जो कि खाड़ी देश के एक देश की करेंसी है दिरहम। तो उसके लिए दिरहम का इस्तेमाल करते थे कि आई नीड 200 दिरहम, आई नीड 500 दिरहम टिल 7 PM। इस प्रकार के चैट में दिरहम का इस्तेमाल करना। और फिर INR यानी भारतीय रुपया जो भारत के अलग अलग राज्यों में वीड होता है, उस वीड के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल के लिए रुपए का इस्तेमाल करते थे कि मुझे आज शाम को 50 रुपए चाहिए, आज मुझे शाम को 100 रुपए चाहिए, या फिर मुझे बांद्रा बैंड स्टैंड पर मिलो, इस बाइक के पास में आ जाओ, मैं आपको 100 रुपया दे देता हूं। तो इस प्रकार के कोड का इस्तेमाल करते थे। ये चैट सामने आई है एनसीबी के पास और इसे एनसीबी डिकोड करना चाहती है। तो ये देखिए डॉलर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मृत्युंजय दे रहे हैं, किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच आगे बढ़ते बढ़ते ड्रग एंगल सामने निकल कर आ रहा है और उस ड्रग एंगल में भी जिन कोड्स का इस्तेमाल होता था, आज आपके चैनल एबीपी न्यूज ने उन्हीं कोड्स को डिकोड किया है। देखा आपने किस तरीके से जो ड्रग्स थी, जो नशे की चीजें थी, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जो भारतीय ड्रग थी, भारतीय वीड थी, उसके लिए INR इंडियन नेशनल रुपी कोड के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। इसी तरीके से किसी नशे के लिए डॉलर, किसी नशे के लिए पाउंड इस्तेमाल किया जा रहा था। कुल मिलाकर ये ड्रग कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में, इस पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए। आप कौन है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रिया और शौविक की ड्रग्स कंपनी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कौन हो? रिया के भाई का ड्रग्स की दुनिया से रिश्ता। एनसीबी की टीम ने इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी की है। एनसीबी ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका संबंध रिया के भाई शौविक से बताया जा रहा है। ड्रग्स एंगल के हर सच का होगा खुलासा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कौन हो? शक के घेरे में रिया का पूरा परिवार। बेनकाब होंगे सुशांत के गुनहगार। सुशांत सिंह मौत केस में रिया चक्रवर्ती समेत पूरा परिवार जांच एजेंसियों के रेडार पर है। एक तरफ रिया के माता पिता का सीबीआई से सामना हुआ, तो दूसरी ओर एनसीबी की जांच में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का ड्रग्स की दुनिया से रिश्ता सामने आया है। ड्रग्स एंगल में रिया और भाई शौविक तो फंसे ही हैं। इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कुछ और अभिनेताओं को भी लपेटे में लेते हुए बॉलीवुड और ड्रग्स के गहरे रिश्ते को बेनकाब करने की कोशिश की है। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, विकी कौशल से गुजारिश करती हूं कि वो अपना ब्लड सैंपल ड्रग टेस्ट के लिए दें। अफवाह है कि इन सभी को कोकीन की लत है। मैं चाहती हूं कि ये सभी इन अफवाहों को अपनी जांच कराकर खारिज करें। अगर इनकी जांच में कुछ नहीं मिलता तो ये नौजवान लाखों युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं।
अच्छा देखिए, सुशांत राजपूत मौत के मामले में जो ड्रग्स एंगल आ रहा है, इसकी जांच एनसीबी कर रही है। फिलहाल एनसीबी के दफ्तर के बाहर से ही मौजूद है मेरे सहयोगी रक्षित सिंह। जरा समझते हैं रक्षित से कि अभी तक एनसीबी की जांच के दायरे में कौन कौन कहां तक पहुंची है ये जांच। रक्षित। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त मैं एनसीबी के दफ्तर के बाहर हूं और जैद विलात्रा जो है वो अंदर है, वो ड्रग पेडलर जिसको के एनसीबी ने पकड़ा है। और अभी एक बेहद दिलचस्प बात मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से मृत्युंजय ने पूरा का पूरा जो ड्रग्स रैकेट है उसकी कोडिंग की बात की है, उसको डिकोड करने की बात की है, तो जब आईएनआर की बात होती है यानी कि इंडियन रुपीस की, तो 9,55,750 की इंडियन करेंसी इसी जैद विलात्रा के घर से मिली है। उसके बाद में जिक्र आता है ब्रिटिश पाउंड का, जो कि एक टर्मिनोलॉजी बताई जाती है, तो 180 ब्रिटिश पाउंड जो हैं वो भी घर से मिले हैं जैद विलात्रा के। और जब बात आती है दिरहम की, तो 15 दिरहम जो है वो भी जैद विलात्रा के घर से मिले हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर, और शायद यही आधार जिसकी वजह से ये जैद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रक्षित। मृत्युंजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।